एक छबीलदास तांबुली, ये भी देवबंद से दौड़ करके आए हरिवंश महाप्रभु के पास, और इन्होंने कहा, बोले जय जय, मुंह पे एक बहुत बढ़िया सेवा आवे। बोले का सेवा आवे? बोले मैं छोटी छोटी बीरी बना के माँ राधा वल्लभ जी को पवाऊंगा। बोले ठीक है, बनाए कर। ये छोटी छोटी बीरी बनाते और बना करके बढ़िया चांदी के पात्र में, अब देखो बीरी भी बनाते हैं तो पता क्या विचार करते हैं, नैने नैनो से मुख है, नैने नैने से दांत हैं, कहीं ऐसो कत्था नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसो चूना नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसी वस्तु नहीं जाए जहाँ से श्री जी के मुख में लग जाए। तो इतने भाव से धीमे धीमे बड़ी कोमलता देखते, अपने हाथन से दबा दबा के, बड़े की कोमल है ना, वही पान के पत्ता लेके आते जो अत्यंत कोमल। सोचो कितनी गहराई का विचार करते हैं सेवा में। और हम समोसा धर दें श्री जी के आगे, ले पिज्जा, लंबी खिंच रही है बाकी चीज। अरे भैया, ठाकुर जी की सेवा में भी आचार्य चरणों ने जो विचार किया है वही भोग जाना चाहिए। आपके अपने सुख के लिए जो बनाना है पधराओ, खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर कईयों के, हमारा तो नियम है ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो फिर वो पाओ जो ठाकुर जी को प्रिय है। खुद की इच्छा हो रही कचौड़ी खावे की तो ठाकुर जी को पधरा रहे। अरे कचौड़ी भी ऐसी हो बिल्कुल सामान्य सी, ऐसी कि श्री जी पावे तो उनको जरा भी श्रम नहीं हो। कितना विचार करते हैं आचार्य चरण। बीरी छोटी छोटी, राधा रमन जी की देखो इतनी सी बीरी होगी। हमारे सेवा कुंज में जाओ कभी, सेवा कुंज, वहां पे भी इतनी इतनी सी बीरी। उन बीरी को पाओगे ना आप तो वो मुख में जाकर के ऐसी हो जाती है, उससे भक्ति वर्धन ही होगा। कभी आपका कोई और भाव उत्पन्न नहीं हो सकता उससे, क्योंकि वो बनाई इसी भाव से जाती है। तो छबीलदास तांबुली इतने भाव से बीरी बनाते, सिद्ध करते। एक दिन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर के सब अपने सेवकों के संग बैठे थे और प्रसन्नता में बोल पड़े, बोले आज तुम्हारो जो मन हो मांग लो, आज मैं देवे को मन है रो मेरो, मांग लो कहा चाहिए। कोई कह रहा हो, बोले जय जय मुकु जय दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी की पीताम्बरी दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी को चंदन दे दो, जय जय मुकु मुकुट दे दो, ये दे दो, माला दे दो, सब मांग रहे हैं। किसी ने रत्न मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, महाप्रभु जी सबको दे रहे हैं। दूर बैठा तांबुली छबीलदास, महाप्रभु जी बोले, कह रहे छबीलदास तू ना मांगेगो, तेरी बीरी बहुत सुंदर हूं मैं रोज पधराऊं श्री जी को, और पधरावे के बाद जब प्रसादी ग्रहण करूं मुंह में जाती ऐसी घुल जाए, ऐसा लगे श्री जी अंगीकार करें तेरी बीरी, बता तू को कहा चाहिए। छबीलदास समीप गयो, जय जय जे सबरे बात करें, कहा कि पर्दा के पीछे राधा वल्लभ जी कूद जाएं और कूद के आपकी गोद में आके बैठ जाएं और आपकी दाढ़ी पकड़ें, आपके गालन ने ऐसे पकड़ें, आपके कानन ने स्पर्श करें, आपकी पाग के संग खेलें। जय जय जी बात सच्ची है। और साधारण बोला सा बेचारा छबीलदास, जय जय राधा वल्लभ जी आपकी गोद में कूद जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं। हमने सुनिए आप ही प्रसाद को थाल भीतर लेके जाओ, पर्दा लगाते ही राधा वल्लभ जी गोद में आके बैठ जाओ, फिर आपके हाथ से पामे। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। जय जय, वैसे तो ये बात सत्य ही होगी, पर अगर यहां में सत्यता है, एक बार उनसे कह दो मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं काऊ देना मेरी गोदी में वो आ जाए, कभी मेरी गोदी में वो पौड़ जाए, मैं अपने हाथन से उनको कछु पवाऊं। महाप्रभु जी ने छबीलदास की ओर देखा, बोले कहा चाहवे? बोले बीरी बनाते बनाते मेरे अंगूठा छिल गए, एक बीरी अपने हाथन से पवा दूं बस, और जे मुंह खोल के वाकू गप से खा जाए बस, वही मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, वाह के बाद मुझको कछु नहीं चाहिए। महाप्रभु जी हंसने लगे, अपनी सामग्री सब समेटने लगे। वो जय जय कृपा कर दो ना, तो महाप्रभु जी बोले उनके स्वरूप को सहलेगो तू, उनकी रूप माधुरी को सहलेगो? तो जय जय आपकी शरणागति का ही को लिया फिर हमने,
जब ये भी हमको ही करना हो तो फिर आपकी शरण में काहे कुमाए हम? वो बल तो आप प्रदान करोगे, ये बल तो आप दोगे। उनको तेज देखवे कि हमारे नेत्रन में सामर्थ्य नहीं, फिर आप काहे को बैठे हो हमारे ऊपर? आहा, ये बात सुन करके महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और सिर पर हाथ धर के बोले कृपा होएगी तो पे। और ऐसा कह के महाप्रभु जी जमुना जी चले गए। अब तो छबील दास बस नेत्र बंद करके कब होएगी, कब होएगी, कब होएगी, बीड़ी बनावे बैठ गया।